गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने कक्षक पढ़ा को जितने कोश उतने उपकोश उपकोश के अंदर होते हैं कक्षक पढ़ा होगा और कक्षक में इलेक्ट्रॉन समावेशित होते हैं। ये भी आपने जाना होगा कि प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक दोनों के दो इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों के चक्रण एक दूसरे के विपरीत होगा। यदि एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। हमने यहाँ तक की बातें करी। आज हम कक्षक और उनके प्रकारों की बात करेंगे। आकृति के आधार पर यह भी आपको बताया गया होगा कि यस कक्षक की आकृति गोलाकार, टी कक्षक की आकृति डमरू के आकार, डी कक्षक की आकृति द्विडमरू के आकार और एफ कक्षक की आकृति अति जटिलतम या जटिलतम होती है। जबकि उसमें और अभी आगे बताया जी कक्षक बताया होगा, एच कक्षक, आई कक्षक। हमने आपको ये भी बताया होगा एस पी डी एफ जो उपकोश हैं वो आकृति के आधार पर बतलाए गए हैं। यह एस पी डी और एफ जो लिखा गया है यह केवल एक मानी हुई रिप्रेजेंटेटिव केवल संकेत है, न कि इसका कोई अर्थ है, इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपने के एल एम एन ओ पी क्यू कोस पढ़ा होगा तो उस पर टेंशन ना लीजिएगा। हम बात करने जा रहे हैं कक्षक। कक्षक की परिभाषा हम बात किए होंगे, आपको बतलाया भी होगा कि कक्षक किसे कहते हैं। तो उसमें हमने बताया होगा परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय अंचल या भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक या सबसे अधिक होती है कक्षक कहलाता है। कक्षक कितने प्रकार की होती हैं तो आपको बता दिया है। कक्षक 4 आकृति के आधार पर 4 प्रकार की बतलाए गए। नंबर 1 यस कक्षक, यस कक्षक, यस ऑर्बिटल। यस ऑर्बिटल इसमें क्या क्या आपको सामना है तो यस कक्षक की आकृति, यस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, गोलाकार स्फेरिकल होती है। कुछ लोग कहते हैं यस इसी शब्द से आया है, यस मींस स्फेरिकल होती है। गोलाकार का तात्पर्य क्या है? हमने कक्षक तो आपको बताया कि परमाणु नाभिक के चारों ओर का त्रिविमीय क्षेत्र मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपने देखा होगा तो ये भी आपको पता चला यदि ये गोले का निर्माण किया जाए तो ये किसी प्रॉपर अक्ष पर न होकर बीच में रह जाएगा, मुख में रह जाएगा, एक गोला बना। यही गोला यस कक्षक है। तो यस कक्षक की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है तो 1 हो सकती है। यस कक्षक की अधिकतम कितना हो सकता है तो आपको ये पढ़ा जा सकता है कि यस उपकोश। हमने आपको बताया होगा कि जितने कोश उतने ही उपकोश होते हैं और हमने बताया होगा के में केवल यस उपकोश होता है, एल में यस और पी होता है और एम में यस पी डी होता है और एन में यस पी डी और एफ होता है। ऐसे हमने बताया होगा जितने कोश उतने उपकोश। हमारे मुख्य क्वांटम संख्या हम आपका जस्ट नेक्स्ट टॉपिक होगा क्वांटम संख्या, उस पर भी आज डिस्कस करेंगे। हम बतलाने का प्रयास करेंगे कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। तो क्वांटम संख्याएं वे स्वैच्छिक संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को बतलाती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। यह भी हम आपको बताएंगे और उसके आधार पर फिर से एसपीडीएफ भी बतलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी आपको एक आउटलाइन दिया जा रहा है कि यस कक्षक की आकृति किस प्रकार की, कक्षक की आकृति, डी कक्षक की आकृति, एफ कक्षक की आकृति क्या होगी। तो अब यस उपकोश में बात कर रहा है। यस उपकोश में कक्षकों की संख्या तो कितने बन सकते हैं? केवल 1। तो 1 यस कक्षक होगा, कक्षकों की संख्या 1। बात करता है अगला कि प्रत्येक यस कक्षक में, तो हमने कहा था प्रत्येक कक्षक में तो यस हो चाहे पी हो चाहे डी हो, प्रत्येक यस कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या
कितनी होती है 2। तो कैसे सर, हमने आपको बताया होगा कि प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक प्लस हाफ तो दूसरा माइनस हाफ। इसको समझने के लिए बताया था कि एक पेयर मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ जस्ट अपोजिट, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आपने इतना ही प्रत्येक कक्षक के लिए जानना है कि प्रत्येक कक्षक की आकृति कैसी होती है। तो यह कक्षक की आकृति गोलाकार होती है। यह उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और यह कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 2 हो सकती है। इतना आप जानना है। फिर आप बात करते हैं नेक्स्ट पी कक्षक। नेक्स्ट है आपका पी कक्षक। एक एक करके नोट करते जाएंगे, वीडियो को रिमाइंड कर करके नोट कर लेंगे। पी कक्षक पहला इसकी बात कर रहा है, पी कक्षक की आकृति कैसी होती है। तो हमने अभी आपको बताया डब्लू आकार की, डब्लू आकार, डम्ब बेल से डब्लू आकार की होती है। डब्लू कैसा होता है, देखा है आपने, सीधी का डब्लू भी याद है, डब्लू बना दिया। आप कहोगे सर कक्षक तो आपने बनाया है, ये क्या बन गया। तो अभी आपको बताएंगे। अभी तो हमने आपको परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पास आने की प्रायिकता अधिकतम होती है कक्षक कहलाता है। अब मैं ये भी कहना जा रहा हूँ कि प्रत्येक कक्षक का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉनों के पास आने की संभावना 0 होती है, जस्ट लाइक दिस, उसे नोड कहते हैं। ये भी हम आपको बताएंगे नोड, लेकिन क्वांटम संख्या पढ़ाने के जस्ट बाद। तो ये देखिए ये कक्षक आपने कौन सा कक्षक बना दिया, पी कक्षक। फिर कहता है कि सर पी उपकोष में, पी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, कक्षकों की संख्या। तो आप कह देंगे सर पी उपकोष में कक्षकों की संख्या 3 होती है, 3 कक्षक होते हैं। और वो कौन कौन, तो कहता है कि पहला पी एक्स कक्षक जो along the एक्स एक्सिस बनेगा, पी वाई कक्षक जो along the वाई एक्सिस बनेगा, और तीसरा पी जेड कक्षक, मतलब एक एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, एक वाई पर और एक जेड पर। कैसे देख ले यहाँ, यदि हमने इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इस बीच वाला जेड एक्सिस माना है, तो यदि हम इस एक्सिस के ऊपर बनाते हैं तो कौन सा कक्षक बन गया, पी एक्स कक्षक बन गया। क्योंकि ये एक्स है तो ये एक्स डैश है, ये वाई है तो वाई डैश। नेक्स्ट है आपके देख रहे हैं आप एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। यदि हम वाई डैश वाई और वाई डैश पे बनाते हैं लोब्स, डमरू बनाते हैं, तो ये कौन सा कक्षक हो जाएगा, पी वाई कक्षक हो जाएगा। और तीसरा है पी जेड कक्षक। ध्यान से देखेंगे, यदि हमने इस वाले एक्सिस पे बना दिया जेड एक्सिस पर, तो ये हो जाएगा पी जेड कक्षक। अब फिर से बात करने जा रहा हूँ, पी उपकोष की बात किया, कक्षक की बात किया, तो कितने कमरे बने हैं, 3 कमरे। एक कमरे में अधिकतम कितने लोग, 2 लोग। कैसे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसको बतलाने के लिए मोल्स प्रिंसिपल है, बताया जाएगा आपको। तो प्रत्येक कमरे में कितने, तो आपसे कोई सवाल पढ़ा लिखा पूछ दिया, बताओ पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आपका कितना आंसर होगा, तो कहोगे सर 2। क्यों, कि पी कक्षक की बात कर रहा है, तो पार्टिकुलर पी कक्षक की बात कर रहा है। यदि पी उपकोष में पूछ लिया जाएगा, पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितना हो जाएगा, 6। 2 2 4 2 6, ये आपको याद रखना होगा। अब नाउ नेक्स्ट यस कक्षक हो गया, पी कक्षक हो गया। पी कक्षक के बाद तीसरा आता है डी कक्षक। इसको नोट करते समय
तीसरा है डी कच्छा, तीसरा है डी कच्छा। पहला इसकी आकृति जान, तो डी कच्छा की आकृति द्विडमरू आकार की होती है, द्विडमरू, डाइडम्बल। होती है द्विडमरू का तात्पर्य ये बना और ये पूरा का पूरा क्या है, द्विकक्षक। तो द्विकक्षक की आकृति कैसी हो गई, द्विडमरू की आकार। बात करता है दूसरा, जब द्विडमरू है तो अर्थात जो लोब्स बनेंगे एक आपके दो अक्षों के बीच में भी बन सकते हैं या दोनों अक्षों पर बन सकते हैं। कंडीशन चलती है इस पर। बात करता है कि डी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, तो याद रख लेंगे कक्षकों की संख्या 5 होती है। अब बहुत सारी 1, 3, 5, 7 कैसे आए ये भी हम आपको बताएंगे, प्रूफ कराएंगे, आप परेशान ना होइएगा। डी उपकोष में कक्षकों की संख्या 5 होती है। कौन कौन से होती हैं भैया, तो पहला है आपका डी एक्स वाई कक्षक, दूसरा होता है डी वाई जेड कक्षक, तीसरा होता है डी एक्स जेड कक्षक, चौथा होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक, और पांचवा डी जेड स्क्वायर कक्षक। अब पार्टिकुलर एटिक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक्स और वाई। कहता है यदि एक्स और वाई के बीच में बना दिया जाए, इसको क्या कहेंगे, इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में यदि आपने लोब बना दिया तो ये कौन सा हो पाएगा कक्षक, डी एक्स वाई कक्षक हो जाएगा। ये देख रहे हैं वाई जेड, अर्थात हमें कितने एक्सिस लेने हैं, 2 एक्सिस लेने होंगे, एक वाई लेना होगा और एक जेड लेना होगा, और लोब बना देंगे, बन गया। वाई जेड के बीच में इन बिटवीन, इसको कैसे पढ़ेंगे, इन बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस। देखिए चार्ट में लिखा है बिटवीन, बिटवीन के बीच में आपने बना दिया। तीसरा है आपका एक्स जेड कक्षक, तो ये एक्स हो गया और ये जेड, तो एक्स डैश जेड डैश, क्योंकि प्रत्येक एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परफॉर्म करिएगा, परपेंडिकुलर बनाया है, तो एक्स और जेड के बीच में बना, तो एक्स जेड कक्षक। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया डी वाई जेड, और तीसरा हो गया पहला, दूसरा और अब चौथा आ गया डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर डैश की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये कब बनेगा, तो सब कुछ तो आप बना चुके हैं बिटवीन वाला, अब एलॉन्ग द एक्सिस आ जाएंगे, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स डैश हो जाएगा वाई डैश, इन बिटवीन बना चुके हैं। अब एलॉन्ग द एक्सिस बना देंगे तो आपका चौथा कक्षक हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये भी तो संभावना है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, along the x and y axis, along the
एक्स एंड वाई एक्सिस बना लेंगे तो आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक बन जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल देखें, यदि हमने z की बोला तो x भी खत्म हो गया, y भी खत्म हो गया, क्या बचा z। दोनों के दोनों डबल एक दूसरे के ऊपर बना दिए सामने, एक दूसरे को क्या कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे, उसकी प्रतिछाया है y z एक्सिस पे दूसरा जो लोब है उसकी क्या है, प्रतिछाया है। और इस प्रतिछाया के कारण ये लोग एक दूसरे के ऊपर स्थित होने के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है, इसीलिए डी जेड स्क्वायर कक्षक की ऊर्जा स्तर बहुत उच्च होती है। बात करते हैं ये along the z स्क्वायर along the z एक्सिस बनता है जिसका नाम हो जाएगा डी जेड स्क्वायर कक्षक। आपने ये भी बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। अब फिर से बात करें वही कि प्रत्येक डी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ही बोलेंगे आप। तो आपको अगला स्टार पॉइंट बना के समझ लीजिएगा, ध्यान से देखिए। अगला पॉइंट बनता है प्रत्येक डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आप कितना बोलेंगे, 2। यदि आपसे डी उपकोष की बात कर दे तो डी उपकोष में कक्षक कितने, 5 होती है। डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोल दिया जाए तो आप बोलेंगे 10। तो कैसे सर, तो देखो डी उपकोष पूरा का पूरा हो गया, 1 2 3 4 5। हमने सारे डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड बना दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन सब में रख दिया। एक कमरे में कितना, एक कक्षक में कितने आए, 2, और पूरे कक्षक में कितने आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। आप इतनी बातें जान गए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट ऑर्बिटल है वो है एफ उपकोष। नोट कर लेंगे, वीडियो को रिवाइंड करके नोट करते रहेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत हो बेझिझक आप पूछ सकेंगे। आकृति, तो इसकी आकृति आएगी तो आकृति बोल देंगे जटिलतम। जटिलतम अब तक इसको बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन हम आपको आपके लेवल की बात करें तो केवल आप फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एफ ऑर्बिटल की संरचना हो जाएगी, आकृति हो जाएगी। अब बोलता है एफ उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, कक्षकों की संख्या तो आप बता देंगे सर 7। कैसे होती है ये भी हम आपको बात करेंगे। और 7 कक्षक हो गए तो 7 तो बना लेंगे। यदि आपसे पार्टिकुलर पूछा जाए कि प्रत्येक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, तो अधिकतम बोलेंगे 2। और पूरे के पूरे उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो याद रख लें कि जब उपकोष की बात करेगा तो यह उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो आप बोलेंगे 14, लेकिन यह कक्षक पूछ देगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बताएंगे, याद रखिए यह कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, लेकिन उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। ठीक इसी प्रकार जी उपकोष जो आने वाला है, भविष्य की बात कर रही हूँ, तो यदि जी उपकोष की बात करेगा तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 18, क्योंकि उसमें कक्षकों की संख्या होती है 9।
ये भी आपको एक चार्ट देते हैं, उस चार्ट को कंसीडर करेंगे और उसको भी आप अध्ययन करेंगे। ध्यान दें, हम बात करने जो जा रहे हैं वो कक्षक कोश की बात कर रहे हैं। ये चार्ट आप तैयार करेंगे, तत्पश्चात आप नेक्स्ट टॉपिक कक्ष और कक्षक में अंतर भी पढ़ेंगे। उपकोष की बात करते हैं, कक्षकों की संख्या की बात करते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, और उन्हें डिनोट करने के लिए जो प्रतीक चिन्ह यूज किया जाता है, प्रतीक की बात करें, सिंबल की बात करें, जिसे डिनोट किया जाता है। तो यस, पी, डी, एफ, जी पर स्टार लगा दे तो भी अभी पूजा नहीं है। यस की बात करता है तो यस में कक्षक की संख्या होती है 1, अर्थात डिब्बा कितना बनेगा? एक डिब्बे में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कितने इलेक्ट्रॉन? तो इसको अधिकतम कैसे प्रदर्शित करेंगे? जैसे यस 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यस 2 पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, 3 कक्षकों की संख्या होती है 3। और कौन कौन? देखिए, आपने अभी पढ़ा है, px, pz और py की बात कर रहे हैं। px, py और pz को भी बीच में लिया है, परेशान न होइएगा। z एक्सिस को बीच में लिया है, बाद में बताएंगे कारण। इसमें इलेक्ट्रॉन तो एक कमरे में कितने लोग? 2 लोग, 2 तो 4, 2। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? तो P6 के रूप में डिनोट करेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे? तो P6 अंग्रेजी पढ़ेंगे, हिंदी में नहीं। बी कक्षक में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? डी कोष में 5। कौन कौन से? आपको बताए गए होंगे, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dxj, dxyz और dxy। हमने इसको पहले लिया। इसमें कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 5 गुना के 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? तो इससे बोला जाएगा B10। इसमें कक्षकों की संख्या 7। नाम नहीं दे पाएंगे, कारण संरचना ही नहीं बना पाए। 3, 4, 5, 6, 7। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। तो इस डिनोट कैसे कहेंगे? या 14, F14 ऐसे पढ़ेंगे, या 14 के रूप में। इसमें कक्षकों की संख्या 9। कितने डिब्बे बनेंगे? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 बन गए तो इसमें 14 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। 9 गुना के 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसको डिनोट कैसे कहेंगे? G18। ये आप चार्ट बना लें, इस चार्ट को कंसीडर कर लें, याद रख लेंगे। और ये भी आप जान लेंगे कि यस पीडीएफ की बात कर रहा है तो सबसे न्यूनतम ऊर्जा यस की होती है, फिर पी की उससे अधिक, डी की उससे अधिक, सबसे अधिक एफ की उससे अधिक, जी की। ये कक्षकों के ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम, ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम, ये जानिए आप। अब बात करते हैं कक्ष और कक्षक में क्या अंतर है, या बोर कक्ष और कक्षक जिसको ऑर्बिटल कहते हैं में क्या अंतर है, उस पर डिस्कस करेंगे। इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है
कक्ष और कक्षक में अंतर। तो कक्ष की बात आई तो कक्ष की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कक्षा की बात कर रहा हूँ। और कक्षा का मतलब आपने कोश पढ़ा होगा, जो बोर ने बतलाया था कि नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, तो उसे कक्ष कहते हैं। तो ध्यान से देखें, कक्ष और कक्षक में जो महत्वपूर्ण अंतर है कैसे याद करोगे, तो ये जान लीजिए कि बोर कक्ष एक सुनिश्चित गोलाकार पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये बोर ने बतलाया। जबकि कक्षक की बारे में बताया श्रोडिंगर ने क्या बताया कि परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय अंचल या भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने तथा नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र या भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है। फिर बात करते हैं प्रत्येक कक्ष की बात, प्रत्येक कोश में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और कोश जो होते हैं, कक्ष होते हैं, कोश होते हैं, इन्हें K, L, M, N की से बात करते हैं। हमने आपको पढ़ाया होगा K में N की वैल्यू 1 होती है, L के लिए N की वैल्यू 2, इसके लिए N की वैल्यू 3, इसके लिए N की वैल्यू 4। आप हल करोगे 2n² की सहायता से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मतलब आपके प्रत्येक कोश में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन अभी जस्ट पढ़ाया कि किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2, और दोनों के चक्रण एक दूसरे के विपरीत, यदि एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो अधिकतम कितने होंगे? 2। बात करता है तीसरा, कक्ष की बात कर रहा हूँ, ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, कोश की बात कर रहा हूँ। कक्ष में इलेक्ट्रॉन की गति हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार नहीं होती है, जबकि कक्षक का मतलब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की गति हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार होती है, बात करते हैं जो कक्ष होता है वो अदिशात्मक होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होगी। जबकि आपके कक्षक की दिशा होती है, यह डायरेक्शनल होता है, दिशात्मक होता है। तो सर कैसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। कक्षक की मैं बात कर रहा हूँ तो इसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार। इसमें जो कक्षक की बात किया, इसमें जब आएंगे तो केवल यस कक्षक ही गोलाकार होता है, इसी की दिशा दिशात्मक होती है। यस कक्षक कैसा होता है? गोलाकार होता है। पी कक्षक कैसा होता है? तो अभी बताया डमरू के आकार का होता है। डी कक्षक कैसा होता है? द्विडमरू के आकार का होता है। आपने सभी अक्षों पर इसको ड्रा किया ना, सभी अक्ष मतलब दिशाओं में ड्रा किया। और यह कक्षक कैसा होता है? तो जटिलतम होता है। इतना तो आपको पढ़ाया गया जटिलतम। फिर से आप जो इसकी बात कर रहे हैं, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है, कोई पढ़ा लिखा इंसान पूछ सकता है कि कक्ष और कक्षक में क्या अंतर होता है, तो आप बता देंगे कक्षक सदैव दिशात्मक होता है, जबकि कक्ष या कोश सदैव अदिशात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन की बात में भी बता सकते हो कि कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जबकि कक्ष ऑर्बिट में के 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे ऑर्बिट को मतलब ऑर्बिट जहाँ पे भी कक्ष लिखा रहेगा आप उसको
कक्षा से जोड़िएगा। कक्षा से जोड़ेंगे तो जैसे ही कक्षा से जोड़ेंगे तो आपका दिमाग तुरंत डाइवर्ट होगा कि सर कक्षा का मतलब कोश होता है। अब कोश कितने होती हैं, तो KLMN नाभि के चारों ओर का वृत्ताकार पथ होता है, तो गोलाकार होता है। इसमें कई आकार होते हैं, कोई गोलाकार, कोई डमरू के आकार, कोई द्विडमरू के आकार, कोई जटिलतम आकार का होता है। तो इसको आप पढ़ेंगे, इसको नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट डे मिलेंगे क्वांटम संख्या के साथ। थैंक यू।